to our project healthcare backend in which हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नोटिफिकेशन फीचर। अब हम नोटिफिकेशन फीचर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एंटिटी बनाते हैं यानी स्कीमा डिजाइन करते हैं। स्कीमा कैसे डिजाइन करेंगे उसके पहले हम इसमें अपना एक पूरा इंट्रो दे देता हूँ मैं क्या किया है इसमें। इसमें हमने अपॉइंटमेंट का एडीटीयू मतलब हमने इसको पूरा मॉड्यूल वाइज पूरा डिवाइड कर दिया है पूरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सबको कंट्रोलर सर्विस इनमें रखना बहुत मुश्किल है और मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए अलग मॉड्यूल बना हुआ है जिसमें कंट्रोलर है ऑथेंटिकेशन का, जिसके अंदर एक मिनट ऑथेंटिकेशन का कंट्रोलर है जिसके अंदर अपना सारा ऑथेंटिकेशन के जितने भी एपीआई है जितने भी सब कुछ है वो सब इसके अंदर है। देन अपना सिक्योरिटी वाला मॉड्यूल है जिसके अंदर अपना जो सिक्योरिटी का फिल्टर चेन है या फिर वेब कॉन्फ़िग है और ऑथेंटिकेशन जो गूगल वाला लॉगिन है वो वाला फीचर है इसमें है, एंड जेडब्ल्यूटी वाला फीचर इसमें है। तो ये अपन ने मॉड्यूल वाइज बना रखा है। तो इसके लिए हम एक नया फीचर ला रहे हैं नोटिफिकेशन फीचर। नोटिफिकेशन फीचर क्या करेगा, जब कोई पेशेंट बुक करेगा अपॉइंटमेंट तो डॉक्टर के पास नोटिफिकेशन जाएगा, एंड डॉक्टर के पास जब नोटिफिकेशन जाएगा तो वह पे वो अपॉइंटमेंट को चेक करेगा, एंड अपॉइंटमेंट चेक करने के बाद जब वह उसको सी करेगा एंड उसको शेड्यूल कर देगा अपॉइंटमेंट को कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, तो वह जैसे एक्सेप्ट करेगा वो उधर यूजर को या पेशेंट को नोटिफिकेशन चल जाएगा कि योर अपॉइंटमेंट इज एक्सेप्टेड एंड यूजर कैन आल्सो ट्रैक दैट। तो दिस इज द फीचर ऑफ आवर न्यू नोटिफिकेशन फीचर। हम इसको लाइव भी करने वाले हैं रेंडर पे यूजिंग डॉकर कंटेनर। सो आई विल इंट्रोड्यूस द नोटिफिकेशन फीचर। नोटिफिकेशन फीचर के अंदर हमने एक आईडी ली है, यूजर आईडी ली है फॉर स्टोरिंग द यूजर डाटा विच यूजर इज नोटिफिकेशन फॉर, मतलब यूजर आईडी यहाँ पर रहेगी रिसीवर की यूजर आईडी, यानी हमारा जो रिसीवर रहेगा यूजर आईडी। अब रिसीवर कौन, रिसीवर जैसे हमने अपने डॉक्टर अपन ने बुक अपॉइंटमेंट की तो रिसीवर कौन रहा है यहाँ पे, अपन ने अपॉइंटमेंट बुक करी तो इसमें रिसीवर कौन था, डॉक्टर। तो डॉक्टर की आईडी के अंदर जाएगी जो भी अपना नोटिफिकेशन की एंटिटी या ऑब्जेक्ट बनेगा, तो उसमें ऑब्जेक्ट में यूजर डॉक्टर की आईडी जाएगी। जब डॉक्टर अप्रूव कर देगा तो अब रिसीवर कौन हुआ, रिसीवर हुआ यूजर यानी पेशेंट। तो अब पेशेंट की आईडी उस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी। तो इस प्रकार से वो जितना भी अपना नोटिफिकेशन का फीचर है काम करेगा। मेरे को पता है इसके अंदर हम अ, अपन वेब सॉकेट भी यूज़ कर सकते हैं रियल टाइम डाटा के लिए, बट अभी के लिए हम कोर फंडामेंटल्स को रखते हुए एंड अपने सिस्टम कैपेबिलिटीज ध्यान में रखते हुए नोटिफिकेशन फीचर इस प्रकार हैं कि से अपना जो डिजाइन करेंगे कि नोटिफिकेशन है जो किस हमारा टाइप का रहेगा। लर्निंग है वो देन मैक्सिमाइज अपने हो पास है सके। अपॉइंटमेंट टाइप का तो नोटिफिकेशन। हमारे अगर पास कोई एक मैसेज है अपॉइंटमेंट जो कि बुक करता मैसेज है हम तो ये देंगे यूजर नोटिफिकेशन को, शो करेगा कि योर योर अपॉइंटमेंट इज बुक्ड। अपॉइंटमेंट इज बुक, अगर कोई योर अपॉइंटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन अपॉइंटमेंट लिखता इज है तो अपने पास कंप्लीटेड, एक योर नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट इज जाएगा अपने जो शेड्यूल्ड, पेशेंट रहेगा उसके योर पास प्रिस्क्रिप्शन पेमेंट का, इज योर आपका प्रिस्क्रिप्शन पेमेंट हैज बीन बाकी रिटन है, यू कैन डाउनलोड। वैसा वैसा। तो इस प्रकार से सारा नोटिफिकेशन का देन पेमेंट हमारे का पास है रजिस्ट्रेशन का अपना नोटिफिकेशन टाइप, किस टाइप फीचर का रहेगा। एंड नोटिफिकेशन देन है अपने ये, पास वार्निंग एंटिटी के अंदर नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन टाइप हो गया। या फिर अलर्ट वाला अपने पास है इज नोटिफिकेशन रीड। है, इज रीड माने नॉर्मल अगर आपका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है सब आ इज जाएगा। रीडेड सक्सेसफुली और अब नॉट। इनम के If अंदर it is अपने not पास क्या है, readed, it अपने will be पास false. If it is नोटिफिकेशन का readed टाइप by है। the patient or the doctor or the admin, it will be true. Created, it will be automatically created, and this will be the whole notification entity. We can also change by if we need something, and now we have our repository for this notification. Notification repository will simply be extended as JPA repository, and it has the long type primary key for this entity, and this will be storing the not null entities. So just we simply extend the JPA repository to get all the CRUD API feature plus pagination feature and batch processing feature. So we are going to create an first we are going to create an service that we will create in our next step. Uh, First I will walk you through my uh, I will run the project, then I will show you the how our notification feature will work. As you can see, our notification whole application is running now, and also OAuth 2 is also configured by the redirect URL of the Google service. And yeah, this is running, and now I will walk you through the
लाइव डेमो ऑफ इस प्रोजेक्ट। उससे पहले हम इसमें क्या है गिट में कमिट कर देते हैं इस प्रोजेक्ट के जो भी अपन ने काम किया है इसमें उनको अपन गिट रिपोजिटरी के अंदर कमिट कर देते हैं यूजिंग दीज कमांड्स गिट इनिट गिट ऐड ऑल गिट कमिट feat not yes one now not mentioned file कमिट हो चुका है सक्सेसफुली एंड अब हम इसको क्या पुश कर देते हैं अपने मेन ब्रांच है गिटहब की उसके अंदर। तो हम यूज करेंगे गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन कमांड। या तो कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकता है या फिर पुश हो जाएगा डायरेक्टली। हाँ पुश हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया। अब मैं आपको थ्रू करता हूँ प्रोजेक्ट के जो लाइव अपन करेंगे इसमें जिसमें अपन फ्रंट एंड भी चलाएंगे बैक एंड भी चलाएंगे। फ्रंट एंड रहेगा रिएक्ट एंड भी चल रहा है अभी एंड हमारा फ्रंट एंड भी चल रहा है हमारे लोकल होस्ट पे। एंड मैं आपको फ्रंट एंड वाला फोल्डर भी दिखा देता हूँ। ये वाला फ्रंट एंड का है जिसके अंदर हमने रिएक्ट यूज किया है एंड रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट्स है हमारे सारे ये जितने भी हैं बहुत सारे हैं। ये देख लो। तो ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है रियल में ही। इसमें सर्विसेज है इतनी सारी एंड ये रिएक्ट रिडक्स स्टोर किया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है रिएक्ट रिडक्स का। एंड जो अपन ने वायर फ्रेम एंड फिग्मा बनाए थे शुरुआत में ये भी आप देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखा है तो हम इसका एक तो वो भी बना सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ये सब बात की बात है लेकिन पहले अपना नोटिफिकेशन फीचर बनेगा। एंड हम ये फ्रंट एंड को तो बंद ही कर देते हैं भाई, ये बहुत ही ज़्यादा है ना। तो हम अब मैं लेके जाता हूँ आपको सीधा स्क्रीन पे जहाँ पे मेन यूआई काम करेगा। सारी सर्विसेज कॉल होंगी और डायरेक्टली कहाँ पे अपना नोटिफिकेशन फीचर एग्जैक्टली कहाँ काम करेगा वो दिखाता हूँ। ये हमारे जो भी साइट है अपना जो भी किसी भी डॉक्टर को हम देंगे ये सेल्स प्रोडक्ट है एक तरह से। तो ये पूरा उसके हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। एंड हमारे यहाँ पर जितना भी इसका लैंडिंग पेज वगैरह इसका इंट्रोडक्शन है सब कुछ यहाँ पे रहेगा। एंड सर्विसेज रहेंगी को क्या क्या सर्विसेज जो उनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अगर कोई क्लिनिक वाला ले रहा है या हॉस्पिटल वाला ले रहा है सबके लिए हम सब ले सकते हैं इसको। तो हम बिना कुछ किए एंड हम इससे यहाँ पे भी डायनामिक है ये पूरा। इसमें भी बैकएंड में स्टोर होता है डाटा। स्टोर करके भी दिखा देता हूँ मैं ईमेल टेस्ट एंड ये भी पूरा काम करता है ऐसा नहीं है। TCDY ठीक है। ये और यही तो मस्त लगती है रिएक्ट की मेरे को बात। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं अपन नोटिफिकेशन के लिए। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अब मैं रजिस्टर करता हूँ अपने आप को एज ए पेशेंट रोल ओके। एंड अपने डेट ऑफ बर्थ होगी एक दिन कम कर देते हैं क्या हो गया। एंड देन अपने पास पासवर्ड कुछ भी लगा देता हूँ बताऊँगा नहीं। एंड देन रजिस्टर कर देते हैं। अब ये देखो अपना जो सेफ्टी फीचर है वो काम कर गया है कि रजिस्टर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम इसको सीधा लॉगिन कर लेंगे एंड KIT820@। ये लॉगिन हो जाएगा सीधा मस्त तरीके से। अब ये देख लो हमारा मस्त वाला पूरा SaaS प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी है एकदम। इसमें अभी डॉक्टर्स नहीं है तो ये कर सकते हैं हम यहाँ से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं एंड लॉग आउट कर सकते हैं। अपना प्रोफाइल के अंदर पिक्चर अपलोड कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं एंड अपना जो नोटिफिकेशन फीचर आएगा वो यहाँ आएगा। सो इट विल बी आवर नोटिफिकेशन फीचर एंड अपन अब एडमिन और डॉक्टर से भी लॉगिन करके दिखाता हूँ मैं। तो मेरे को इसमें दूसरा ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज एक JWT टोकन एक ब्राउज़र में ही स्टोर होगा। तो अपन दूसरा अगर जनरेट करेंगे तो फिर ये लॉग आउट हो जाएगा। उसके लिए डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा अपने को। तो ये देख लो बहुत ही अच्छा है पूरा सॉफ्टवेयर बन गया है भाई ये। अगर किसी डॉक्टर को ढूंढ के अगर यहाँ से बुक करते हैं अगर वो बुक हो जाएगी तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कौन सा अपना डॉक्टर बुक हुआ है किसने अपने को एक्सेप्ट किया है एंड पूरा फीचर। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है और सॉफ्टवेयर ही बन सकता है आगे जाके। एंड मैं इसको डिप्लॉय भी करने वाला हूँ तो बने रहिए। हम डे टू डे फीचर डालते रहेंगे इसके अंदर एंड यूट्यूब पे वीडियोज आती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच एंड फिर मिलेंगे अगले पार्ट में जिसमें हम आप इसकी सर्विस दिखाएंगे दिखाएंगे क्या बनाएंगे जिसमें हम सर्विस बनाएंगे अपने जो नोटिफिकेशन फीचर होगा उसमें जैसे पूरा कैसे लॉजिक लिखा जाएगा पूरा ट्रांजेक्शन्स वगैरह एंड सो ऑन। सो थैंक यू सो मच।